तो वहीं नैनीताल में विद्युत विभाग और नगर पालिका के बीच स्ट्रीट लाइट बिलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विद्युत विभाग ने 8 जून से स्ट्रीट लाइट कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। नगर पालिका ने 25 करोड़ रुपए के बिजली विभाग के ट्रांसफर और सब स्टेशन किराए के भुगतान का दावा किया है। नगर पालिका ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच देयकों का पारस्परिक समायोजन होना चाहिए, वरना विद्युत विभाग जिम्मेदार होगा। ये मामला अब कानूनी मोड़ ले सकता है। हम ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, प्लस हमारी बिल्डिंग, हमारी जगहों में इन्होंने जो ऑफिस हैं या इनके और भी ट्रांसफार्मर के साथ अतिरिक्त में बिजली घर हैं, उन पर किराया लगाया गया है। चूंकि अभी इससे पहले इनको सफाई कर और हाउस टैक्स का लिया गया था, जिसका समायोजन बिजली विभाग द्वारा संभवतः पूर्व में किया गया। चूंकि हमारे द्वारा पूर्व में भी इनसे किराए की वसूली किया गया और राज्य सरकार के निर्देश हैं कि नगर पालिका की लैंड पर, चूंकि यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका नैनीताल की अपनी स्वयं की लैंड है, यहाँ रेवेन्यू लैंड नहीं है, किराया देना होगा, किराया इम्पोज किया गया है। तो नैनीताल में विद्युत विभाग और नगर पालिका के बीच जो विवाद शुरू हुआ वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल स्ट्रीट लाइट्स के बिलों को लेकर ये विवाद हुआ था। दरअसल बिजली विभाग ने 8 जून से स्ट्रीट लाइट कनेक्शन काटने की चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ नगर पालिका ने 25 करोड़ रुपए के बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन किराए के भुगतान का दावा किया है। नगर पालिका ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच देयकों का पारस्परिक समायोजन होना चाहिए, वरना विद्युत विभाग इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार होगा। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये कानूनी मोड़ भी ले सकता है। तो दो विभागों में जो विवाद हुआ है वो कानूनी मोड़ ले सकता है। दरअसल स्ट्रीट लाइट कनेक्शन काटने को लेकर जहां बिजली विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है, तो दूसरी तरफ नगर पालिका ने 25 करोड़ रुपए का बिल भी थमा दिया है। दो विभागों में बिजली विभाग के बिल को लेकर, स्ट्रीट लाइट कनेक्शन को लेकर ये पूरा विवाद जो कि अब कानूनी मोड़ ले सकता है। चमोली के गोपेश्वर में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक ली है, जिसमें केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से विकास योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही संचार सेवाएं बेहतर करने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। जैसा कि बैठक आज चमोली जनपद की हुई है और हर एक कुछ समय के अंतराल के बाद हम लोग ये बैठक करते रहते हैं। पिछली बार ये बैठक हमने थराली में की थी, इस बार जिला मुख्यालय में की है। बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है। बहुत सारे विषयों पर जितने अधिकारी आए हैं, कई विभाग के जो प्रमुख आए हैं, उनको डायरेक्शन भी दी गई है और जिलाधिकारी महोदय को मैंने कहा है कि इसमें जो डायरेक्शन दी जा रही है उनका संकलन कर लें। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर कौसानी पहुंचे, जहां डीएम और एसपी सहित अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉलों का अवलोकन किया और महिलाओं से संवाद कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना की। साथ ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और उन्नत विपणन तकनीकों से जुड़ने की सलाह देते हुए कहा कि महिलाएं आत्मविश्वास से भरपूर हैं और उन्हें यदि उचित अवसर मिले तो वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण करवाने के आरोप में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने आरोपी महिला को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने इसे पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे से जोड़ते हुए तीखा हमला बोला है और उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता और ये पाप भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता, जो उत्तराखंड की नहीं बल्कि देश की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार, उस हरिद्वार की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं और कोई ऐसा नेता नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, जिनसे उनका संपर्क और संबंध ना हो। और आज जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है, हमने तो शंकराचार्य जी की वो स्तुति सुनी है जिसमें वो कहते हैं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति,
पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन ये कुमाता जिसने इतना बड़ा महापाप इस धरती पर किया है, पता नहीं भगवान क्या करेगा उसका। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केदारनाथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री मांझी बाबा केदार के विधिवत दर्शन किए हैं। गर्भगृह में आधे घंटे तक पूजा अर्चना की है। तीर्थ पुरोहितों ने सम्मान समारोह भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। इस दौरान केदारनाथ धाम के दर्शन पूजन उन्होंने किए हैं। बाबा केदार के विधिवत दर्शन पूजन किए हैं। गर्भगृह में तकरीबन आधे घंटे तक बाबा केदार की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद भी लिया है। तीर्थ पुरोहितों ने भी उनसे मुलाकात की और तीर्थ पुरोहितों ने भी उनका सम्मान किया। तो तीर्थ पुरोहितों ने सम्मान समारोह किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बता दें कि इस दौरान केदारनाथ के दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। तो वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केदार धाम में उमड़ी भारी भीड़। 8 लाख के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। प्रशासन की हालात पर नजर है। मॉनसून सीजन से निपटने की तैयारी भी है। बारिश के बीच भी बेहतर सुविधा कराई जा रही है। बता दें कि मौसम खराब होने के बाद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो चारधाम यात्रा जोरों पर है। खराब मौसम के बाद भी श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में ही नजर आ रही है। आंकड़ों की अब तक बात करें तो यहां 8 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन पूजन कर चुके हैं। प्रशासन भी हर एक हालात पर नजर बनाए हुए है और मॉनसून को देखते हुए प्रशासन की ओर से अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रुद्रप्रयाग में केदार सभा ने गंगा दशहरे पर पंचगंगा संगम का विधिवत पूजन किया। इस मौके पर मां गंगा से विश्व कल्याण और तीर्थ यात्रियों की सुख शांति की कामना की गई। इस दौरान मां गंगा के जयकारों से केदारपुरी गूंज उठी। इस खास मौके पर केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई। तो वहीं यमुनोत्री धाम में संचालित घोड़े खच्चरों में अज्ञात बीमारी परेशानी का सबब बनी है। पशु चिकित्सा विभाग ने 80 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। घोड़े खच्चर संचालकों का कहना है कि घोड़े खच्चरों में अचानक खांसी हो रही है। पशु चिकित्सक इंजेक्शन लगा रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। उपचार के लिए विशेष दल भेजने की भी अब मांग की गई है। रुद्रप्रयाग में पर्यावरण मित्रों ने केदारनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान और जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस दौरान 10 किलो कूड़ा एकत्रित किया गया और स्वच्छ केदार सुंदर केदार का संदेश भी दिया गया। यात्रा पड़ाव में पुलिस, डीटीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पीआरडी जवानों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया और 56 किलो कूड़ा इकट्ठा किया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।